सो हम लोग आज सीखेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशंस। इसके पहले आपने देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो उसी के अंदर ये इक्वेशन कब बन जाता है? जब उसमें इक्वल टू की साइन आ जाती है तब। सपोज मैंने यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, और राइट हैंड साइड में मैंने उसी की जैसा यहाँ पे कुछ लिख दिया, कोई भी यहाँ पे चीज, ठीक है, ऐसा नंबर लिख दिया। तो यहाँ पे भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे भी है, और बीच में ये इक्वल टू की साइन है। सो इट बिकम्स एन इक्वेशन। कब हम लोग इक्वेशन बोलते हैं बेटा? जब बीच में इक्वल टू की साइन होती है और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होता है और राइट हैंड साइड में कुछ होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और राइट हैंड साइड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। सो इट बिकम्स एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। जैसे ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। हाँ, अब इसे अगर हमें सॉल्व करना हो तो सपोज somebody से इसके सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सॉल्व करने का मतलब क्या? कि आपको इसमें ना जो ये x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वन बाय वन मैं सबको दूसरी तरफ ले जाऊंगा। मैं x को अकेला रहने दूंगा और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाऊंगा। जैसे यहाँ पे 2x है, तो ये 2x को यहाँ पे रहने दूंगा अभी। और ये जो +1 है, अगर मैं उसको राइट साइड ले गया तो वो बन जाएगा -1, ठीक है। सो इट बिकम्स 3 - 1, इट बिकम्स 2। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2x है। फिर क्या होगा? फिर ये 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो राइट साइड जाएगा। 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड जाएगा बेटा, तो वो डिवाइड होगा। सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2। सो वी गेट x इक्वल टू 1। तो ये जो x इक्वल टू 1 है ना, इज द सॉल्यूशन, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 1 इक्वल टू 3। ये है बेटा, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं। देर आर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। कौन कौन सी मेथड्स है सॉल्व करने के लिए? फॉर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन देर आर 3 मेथड्स। एक मेथड है बेटा विच इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर। दूसरी है बैलेंसिंग मेथड, बैलेंसिंग। और तीसरी मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड। ये कोई भी 3 मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें अगर मुझे एक इक्वेशन है सॉल्व करनी है, सपोज सपोज आई नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ऐसा बोला है दैट सॉल्व इक्वेशन 4 + x इक्वल टू 9। ये मुझे सॉल्व करने को बोला है। और अगर हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, तो ये नाम पर से लगता है यार मुझे ट्राई करना पड़ेगा और रॉन्ग भी हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे हम पहले ये x के बदले सपोज करेंगे कि सपोज x इक्वल टू 1। इफ आई एम पुटिंग x इक्वल टू 1, तो ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है। सो जो LHS है उसमें 4 + x के बदले क्या आएगा? 1 आएगा। सो LHS बिकम्स 5, बट RHS इज 9। तो ये दोनों
मैच नहीं हो रहे, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 9 है। सो x इज नॉट द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज LHS और RHS रॉन्ग आ रहे हैं यहाँ पे। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसी तरह से अगर आप x इक्वल टू 2 लेते हो, सो LHS में क्या होगा, प्लस 4 प्लस 2, इट इज 6। और यहाँ पे RHS क्या है, 9 है। सो हियर अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो विद दैट यू रियलाइज कि भाई x इक्वल टू अगर मैं 5 लेता हूं तो क्या आता है, LHS के बदले यहाँ पे 4 प्लस x के बदले क्या लेना है, मुझे 5 लेना है। सो 4 + 5 9, and RHS is also 9. So LHS is equal to RHS. Left hand side is equal to right hand side. So yes, we have got the solution. So x equal to 5 is the solution for equation. So can you explain me? हाँ चलेगा चलेगा, आई कैन एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। ठीक है, फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉल्व 4 + x इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहां पे ऐसा बोला है कि बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, मतलब हमें यहां पे ना डायरेक्टली लिखना नहीं है कि भाई x इक्वल टू 5, ऐसा नहीं। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग इसका, तो हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना है कि भाई x के बदले मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे LHS में क्या है और RHS में क्या है वो हमें देखना है। सो अगर मैं x के बदले यहाँ पे लिखता हूं, लेट मी पुट अनदर कलर, हाँ, x के बदले अगर मैं बेटा लेता हूं 1, सपोज सपोज x इक्वल टू 1, सो 4 + 1, सी दिस इज 4 + x, और ये 9 है। ठीक है, तो 4 + 1, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। सो LHS इज 5 एंड RHS इज 9। सो हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको 5 मिला, बट यू नीड 9, बिकॉज 9 आना चाहिए ना यहाँ पे। फिर आप x के बदले 2 लिखते हो, है ना। सपोज x इक्वल टू 2 यहां पे रखते हैं, ठीक है, इसमें। सो 4 देखो ये रहा ना, ये x के बदले क्या लिखना है बेटा, 2 लिखना है। सो 4 + 2 यू गेट 6। LHS इज 6 एंड RHS इज 9, है ना। RHS ये राइट हैंड साइड है, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बीच में इक्वल टू की साइन है। तो यार x इक्वल टू मैंने 2 डाला यहाँ पे, तो 4 + 2 इज 6, बट आई वॉन्ट 9, यहाँ पे 9 होना चाहिए। 4 प्लस क्या करूंगा तो 9 आएगा, है ना। तो यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इन द सेम वे अगर आप ऐसे 3 लिखते हो, सो 4 + 3, LHS इज 4 + x, 4 + 3 क्या है बेटा, 7 है। RHS में 9 है। सो हियर अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इस तरह से करते करते 4 जब लिखोगे तो 4 के टाइम पे भी ऐसा होगा, 4 + 4 इज 8 एंड हियर 9। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। फाइनली जब आप x इक्वल टू 5 लिखते हो, तब आपको यहाँ पे मिलेगा 4 + 5। x के बदले बेटा, x के बदले क्या डालना है, 5, है ना। तो यहाँ पे मिलेगा 9। एंड व्हाट इज इन RHS, RHS में 9 है। सो यू सी हियर LHS is 9, RHS is 9. So LHS is equal to RHS.
जब ऐसा आ जाए ना, LHS इज इक्वल टू RHS, so this is your solution. So what is the solution? X equal to phi is the solution of equation 4 plus x equal to 9. और पता है, ये वैसे तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है ये वाली मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, बट फिर भी आपके टेक्स्ट बुक्स में होता है, इसलिए मैंने बता दिया. सी, वेरी सिंपल. आप खाली सोचो ना, 4 के साथ मैं क्या प्लस करूंगी. आप सोचो कि आप 4 के साथ बेटा क्या प्लस करोगे तो आपको 9 मिलेगा, है ना. इट इज एज सिंपल एज दैट. 4 के साथ मैं क्या प्लस करूंगा तो मुझे 9 मिलेगा. सो आई नो. 5। हाँ, है ना. सो आपको यहाँ पे खाली, आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि यार यहाँ पे एक्स के बदले 5 लिखेंगे. बट ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करने का, जानबूझ के आपको स्टार्ट करने का किसी पहले वाले नंबर से. यू नो कि एक्स इक्वल टू 5 है, बट आप स्टार्ट करना सपोज एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 4, एंड देन यू फाइनली से कि भाई हाँ एक्स इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन. ऐसा. ठीक है. तो ये एक सिंपल मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड. इस तरह से सॉल्व करते हैं. इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है. बट जहां पे क्वेश्चन में बोला हो ना दैट यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, देन यू हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस. ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. और अभी एक और चीज देखते हैं इसमें. दूसरी मेथड कौन सी है वो देख लेते हैं बेटा. ठीक है, दूसरी मेथड क्या थी, बैलेंसिंग मेथड. बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, लेट्स पे अटेंशन, है ना, देखते हैं. सपोज यहाँ पे लिखा है 3x+2 इक्वल टू, यहाँ पे 20 लिखा है ना. और यहाँ पे बोला है सॉल्व यूजिंग बैलेंसिंग मेथड, ऐसा बोला है. नाउ जस्ट ऑब्जर्व, हाँ, पहले ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है. देखो, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब x के नजदीक में कौन है, 3. आप उसको नहीं हटाओगे. आप पहले देखो दूर कौन है, हु इज लिटिल फार अवे, थोड़ा सा दूर कौन है, ये +2 है. सो प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस, माइनस का ऑपोजिट होगा प्लस, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होगा डिवाइड, डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई. ठीक है, ये क्यों मैं बता रहा हूं अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. यहाँ पे +2 है एंड आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस +2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स. आपको दोनों तरफ से 2 निकाल देना है. यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो बेटा आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना एज इट इज पहले लिख दो जो क्वेश्चन था. नाउ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स, -2, -2. ठीक है, अब इधर क्या होगा, यहां पे बचेगा 3x, बिकॉज ये देखो ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा ना, इट विल बिकम 0, ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 3x बचेगा. और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 20 - 2 इज 18. ठीक है, ओके. नाउ अब क्या करेंगे, अब देखो x के साथ ना 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है. एलजिब्रा में बेटा ऐसा लिखा हो ना कभी कि 3x, व्हाट डज दिस मीन, कि 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय x. सो x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड. सो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे हटाना होगा ना. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड.
3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहां पे करूंगा डिवाइड। मल्टीप्लाई का उल्टा बेटा डिवाइड। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। क्यों हमें दोनों तरफ करना है? सो दैट वी मेंटेन दिस इक्वल टू साइन। जो भी आप करोगे वो दोनों तरफ करोगे, बिकॉज इक्वल टू की साइन रहनी चाहिए इसीलिए। सो 3 इंटू एक्स डिवाइड बाय 3, सो 3x, और यहाँ पे 18 है, सो 3x डिवाइड बाय 3, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3। ओके, अब बेटा क्या होगा देखो, यहां पे ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और इधर क्या होगा, इधर 3 6 18, ऐसा हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, x बचा। राइट हैंड साइड में क्या बचा बेटा, 6। सो यू गॉट द आंसर। ओके, सो हम लोग बोल देंगे x इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है इनारा, अगर आपको ना समझ में आए ना तो आप मुझे बोल देना, मैं फिर से इसको समझा दूंगा आपको बेटा। ठीक है, बैलेंसिंग में इसी तरह से करना होता है। और इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं, सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया कि इसमें कैसे होगा, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो। अच्छा मुझे बताओ, आपको इसमें समझ में आया कुछ के नहीं बेटा? यस सर। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको एक और एग्जांपल इसमें सिखाता हूं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है चलो, एक और एग्जांपल। 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। आपको इसको सॉल्व करना है बाय बैलेंसिंग मेथड, बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, तो लेट्स डू इट। यहाँ पे 2 और x नजदीक नजदीक में है, इनको कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट रीड ऑफ दिस 3। ये +3 है, यहाँ पे +3 है, तो उसका उल्टा करेंगे। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ +3? -3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा देखो। पहले आप यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख दोगे कि 2x + 3, और पर्पसली ये बीच में थोड़ी जगह छोड़ देनी है, और यहाँ पे 7 लिख दिया। अब हमें वो लिखना है, सी सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मैंने -3 किया, यहाँ पे भी मैंने -3 किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 2x, बिकॉज ये +3 और -3 चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, तो ये चला जाएगा, कैंसल हो जाएगा। 7 - 3 इट इज 4। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं 2x का मतलब क्या है। 2x का मतलब है 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस 2, ये वाला 2 मैं हटाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x/2,
यहाँ पे होगा 4/2, क्योंकि दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना है ना, इसलिए इस तरह से कर दिया बेटा। नाउ यू सी, इसको कैंसिल करेंगे बेटा, कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे दिस 2 2 जा 4, so what do you get as the answer? X equal to 2 is the answer. तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, x equal to 2 is the solution of, you can write everything कि भाई you is the solution of equation 2x plus 3 equal to 7। ठीक है, यह सिनारा बेटा, ये आपको क्लियर हुआ क्या? अगर नहीं हुआ ना तो आप मुझे फिर से बोल सकते हो, Yes. मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं एक और एग्जांपल देके। नो सर, समझ में आया। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो जैसा ये हमने किया है, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन, वैसा मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आई होप यू कैन डू इट। ठीक है, 3/21 प्लस 23, ठीक है। ये बेटा ट्राई करना, यू हैव टू सॉल्व दिस बाय बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, ऐसा मैंने दिया है। ठीक है, यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। सर कंप्लीटेड। ओके, ग्रेट। अच्छा बेटा बताना, आंसर आपका क्या आया? X is equals to 7 is the solution. ग्रेट, राइट आंसर, x इक्वल टू 7 ही आएगा फिर। ठीक है, Yes. चलो, अच्छा है। तो ये एक बैलेंसिंग मेथड आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं, एक लास्ट मेथड है, पता है लास्ट मेथड कौन सी है? ट्रांसपोजिशन मेथड, दिस वन है ना। ये वाली मेथड एक बार समझ लेते हैं, देन विल डू प्रैक्टिस। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलो, सॉल्व बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है x+7 = 9, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो ट्रांसपोजिंग मेथड आप आई थिंक ऑलरेडी कर रहे होगे पहले के टाइम में। देखो, यहाँ पे हम लोग x को रहने देते हैं, फिर ये जो +7 है ना बेटा,
We take this +7 and we transpose it towards right hand side. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 - 7 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 7 फ्रॉम LHS टू RHS। ठीक है, हम लोग 7 को LHS में से RHS की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसा लिख देने का। और x इक्वल टू क्या हो गया फिर यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, ये एक छोटा सा क्या बोलते हैं, ये छोटा सा एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं सो दैट यू गेट एन बेटर आइडिया। ठीक है, यहाँ पे है x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 25। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये जो 4 है ना, ये 4 को मैं राइट साइड ले जाऊंगा। यहाँ पे 4 इधर डिवाइड हो रहा है, जब राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रांसपोज ट्रांसपोज 4 फ्रॉम फ्रॉम LHS टू RHS। सो क्या होगा इधर फिर, इधर यहां से 4 निकल के राइट साइड चला जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा पता है, उस तरफ जाएगा राइट साइड तो मल्टीप्लाई होगा बेटा, है ना, मल्टीप्लाई होगा। सो यू गेट x इक्वल टू 100। ठीक है, ये हो गया एक सॉल्यूशन सिंपल। इस तरह से आपको सिर्फ एक साइड से दूसरी साइड ले जाना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज, है ना। इसी में ट्रांसपोज मेथड काम में आती है। और अभी आपको और भी क्वेश्चंस दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए अच्छे से। लेट्स सी, सपोज यहाँ पे है 15 - x इक्वल टू 4 है। अब मुझे ये जो 15 है, ये 15 को मुझे ले जाना है राइट साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रांसपोज 15 फ्रॉम LHS टू RHS। आप LHS से RHS की तरफ ले जा रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये 15 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 15 के आगे साइन क्या है पता है, प्लस की साइन है बेटा। 15 के आगे यहाँ पे क्या है, ये प्लस की साइन यहाँ पे है, बिकॉज देर इज नो साइन ना। 15 के आगे कोई साइन यहाँ पे नहीं है ना, इसका मतलब वहां पे प्लस की साइन है यहाँ पे। ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा ना, तो क्या होगा पता है बेटा, 4 - 15 हो जाएगा। यहाँ पे +15 है, राइट साइड जाएगा तो -15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 - 15, 4 - 15 इज -11, और यहाँ पे क्या है, -x। ठीक है, ओ ठीक है, -x यहाँ पे है। अब मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो -x का मतलब क्या होता है, इनारा, -x का मतलब आपने x के साथ में ना, आपने x के साथ में -1 मल्टीप्लाई किया है, दैट्स वाई वी गेट -x। -x कैन बी रिटर्न लाइक दिस, है ना। तो यहां पे मैं ऐसे लिख दूंगा -x, सॉरी x इंटू -1 इक्वल टू -11। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये -1 को हटाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसपोज -1 फ्रॉम LHS टू RHS। ठीक है, फ्रॉम LHS टू RHS। अभी जो -1 यहां से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -1, ये -1 देखो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, नीचे आ जाएगा ऐसा -1। अब ये माइनस माइनस कट,
11 वन जा 11, तो ये 11/1 है. इट मीन्स x इक्वल टू 11 इज द आंसर. x इक्वल टू 11 इज द आंसर. ठीक है बेटा. तो ये हमने कौन से क्वेश्चन, हाँ, दो तीन क्वेश्चन देखे. एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं विच इज लिटिल बिट टफ, थोड़ा सा टफ है, बट हम लोग कर लेंगे. चलो एक एग्जांपल और. 3 into x - 3 इक्वल टू 15. होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड. ओके, हमें ये सॉल्व करना है. अच्छा, यहाँ पे जो 3 इसके साथ हो रहा है ना बेटा, ये 3 x - 3 के साथ वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं बाय ट्रांसपोज मेथड. सो 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड. ब्रैकेट के अंदर वाला जो -3 है उसको उधर नहीं ले जाएंगे. पहले पहले क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से. ये जो मल्टीप्लाई 3 है ना, उसको हटाएंगे. सो हाँ, ट्रांसपोज करेंगे फिर यहाँ पे. ट्रांसपोज 3 फ्रॉम LHS टू RHS. ठीक है. तो ये 3 उस तरफ चला जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा x - 3. और वो जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड होगा. ओके. अब जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या होगा, 3 5 जा 15. यहाँ पे बचेगा 5 और इधर होगा x - 3. अब ये छोटी इक्वेशन बन गई. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे -3 है बेटा. ये -3 को हटा के मैं राइट साइड ले जाऊंगा. मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसपोज 3 फ्रॉम LHS टू RHS. ठीक है. तो ये क्या होगा, यहाँ पे -3 है, ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +3. सो इट इज x इक्वल टू 8 क्या है, इज द सॉल्यूशन. x इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. डन. ठीक है इनारा. अब बेटा मैं इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन दूं क्या, Yes, sir. प्रैक्टिस, है ना, सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस करना आप. सिंपल सिंपल Yes, क्वेश्चंस. sir. चलो. सॉल्व यूजिंग ट्रांसपोज मेथड. ट्वेंटी. ठीक है. ठीक है. ये मैंने सिर्फ 2 दी है. आप ट्राई करना बेटा सॉल्व करने के लिए, है ना.
Yes, Inara. Less than 1 minute is left. So, and आपका आंसर आ गया था ना इसका, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना? आपने आंसर क्या दिया था इसमें? सो इसका आपका आंसर आया था 15, विच इज राइट। और ये वाला आया था 20। सेकंड वाले का आंसर 20 है। लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं, चलो। यहाँ पे यहाँ पे मैं एक्स ट्रांसपोज मेथड ना, तो ये +5 इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। सो इट इज 20 -5 विच इज 15। सो एक्स इक्वल टू 15, तो ये वाला आपका आंसर राइट है। चलो, अब देखते हैं ये दूसरा वाला। यहाँ पे 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 5 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, है ना? 5 डिवाइड होगा। सो x-2 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5, ऐसा हो जाएगा। क्या हमने ऐसा पहले किया था क्या? ये देखो, है ना? डिड यू सी दिस? ऐसा कुछ है ना, ये वाला क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पे 5 4 जा 20, सो इट इज 4। और x-2 इक्वल टू, ठीक है, तो ये -2 जो है वो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। होल्ड ऑन, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। 5 4 जा 20, ठीक है। 5 4 जा 20, ओके। हाँ, राइट राइट। तो यहाँ पे ये -2 इस तरफ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। सो यू गेट x इक्वल टू 6। ठीक है बेटा। सो ये स्टेप्स एक बार देख लेना, ठीक है। और ये क्लास वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप आराम से इसको देख के फिर से आप कर पाओगे। एंड डोंट वरी अबाउट इट। चलो, कोई बात नहीं। अब पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? अगले टॉपिक में हम लोग करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। वी विल टर्न सिंपल स्टेटमेंट्स। हम लोग ना सिंपल स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। लेट मी शो यू विथ एन एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको पता चलेगा। 2 एडेड टू अ नंबर गिव्स 6। 2 एडेड टू अ नंबर, आपने 2 को एक नंबर से ऐड किया तो आपको क्या मिला? 6 मिला। सो आपने 2 को एक नंबर से ऐड किया एंड यू डोंट नो दैट नंबर, तो आप यहां पे लिख दोगे x y z a b c, कुछ भी लिख सकते हैं। गिव्स, गिव्स मतलब इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा इसमें देखते हैं। 3 subtracted from a number, 3 subtracted from a number is 10। सो यहां पे आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया। यू सब्ट्रैक्टेड 3, किसमें से सब्ट्रैक्ट किया? फ्रॉम अ नंबर। यू सब्ट्रैक्टेड 3 फ्रॉम अ नंबर एंड दैट इज 10, है ना? इज 10। सो x-3 इक्वल टू 10। कैसे ये हो रहा है देखो, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज मतलब ये इक्वल टू की साइन इज है, और यहाँ पे इक्वल टू की साइन में यहाँ पे गिव्स है, ठीक है। 10, ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। आप मुझे कोई डाउट है तो पूछ लेना इसमें। 5 टाइम्स अ नंबर इज 30। 5 टाइम्स अ नंबर इज 30। 5 टाइम्स, बेटा टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। सो 5 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, वी डोंट नो द नंबर, सो 5x इज मतलब इक्वल टू
30। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे और भी एग्जांपल मैं देता हूं। टू subtracted from 3 times a number। ठीक है, अगर खाली ऐसा लिखते हैं टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 times a नंबर, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 times a नंबर, बस इतना लिख दिया। लेकिन अगर यहां पे ऐसा होता, नंबर गिव्स 3 6 18 minus 2 गिव्स 16, तो मैं यहां पे लिखता इक्वल टू 16, ऐसा। ठीक है, इनारा, आर यू गेटिंग एन आइडिया? यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, आई एम एबल टू Yes, अंडरस्टैंड। yes, sir. ठीक है, मैं ना एकदम सिंपल वाले स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ आपको, सो दैट आप इसका कॉन्सेप्ट एकदम फिर से आपका मन में रिवाइज हो जाए, और इसके बेस पे हम लोग आगे करने वाले हैं। चलो देखते हैं। देखो, मैंने आपको ना कुछ ये इसके इमेजेस भी भेजे हैं मैंने, इन क्वेश्चंस के, जो आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो घर पे। अब देखो यहाँ पे, अ नंबर प्लस 2 इज 5। अ नंबर प्लस 2 इज 5। अ नंबर, वी डोंट नो द नंबर। ठीक है, प्लस 2 इज मतलब इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, है ना इजी एकदम। अब आप ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो आप, सेकंड। दिस इज फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, आप सेकंड वाला ट्राई करो बेटा। A number plus 4 is 9। Sir, completed. ओके, हाँ बेटा बोलो, क्या आएगा? 4 plus 5 is equals to 9. हाँ राइट है, राइट है। बट आपका आंसर राइट है बेटा, बट एक्चुअली ना, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग ना अभी खाली एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना रहे हैं। वी आर जस्ट मेकिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और आपने आपने तो अच्छा है, एक स्टेप आगे जाके आपने उसका ना सॉल्यूशन भी बता दिया। ठीक है, अच्छा देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 4 इक्वल टू 9 इन दिस केस? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, x प्लस 4 इक्वल टू 9। और फिर जो आपने बोला ना वो राइट है, कि यहाँ पे x कितना आएगा, यहाँ पे x 5 आएगा। ठीक है, तो वैसे भी आपका आंसर तो राइट है, बट खाली ये बताना था, ये इतना। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। A number minus 3 is 7। A number, सपोज इस बार मैं y ले लेता हूं, y is that number minus 3। A number minus 3 is 7। ठीक है, तो ये हो गया एक स्टेटमेंट। इसका अगर सॉल्यूशन पूछेंगे ना, सॉल्यूशन, तो आप इसका सॉल्यूशन फिर फाइंड आउट कर लोगे आराम से। इसका सॉल्यूशन फिर 10 हो जाएगा। बट हमें अभी सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना, चलेगा, सॉल्यूशन अभी नहीं, खाली स्टेटमेंट बेटा, है ना। वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग। हम लोग सिंपल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसीलिए। अ नंबर माइनस 5, सपोज a इज दैट नंबर, माइनस 5 इज 2। ये 2 हो गया। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए खाली बेटा, 2 टाइम्स अ नंबर,
2 times a number, suppose that number is p. 2 times p is 8. ठीक है, is 8. You can choose any alphabet. You can choose any alphabet for variables. है ना, कोई भी आप अल्फाबेट चूज कर सकते हो, ए से लेके जेड तक में कोई भी, है ना। अब देखते हैं दूसरा वाला। 3 times a number, 3 times a number, सपोज यहाँ पे दिया मैंने m। 3 times a number is 12। ठीक है, अब चलो बेटा आप ये ट्राई करना, सेवेंथ वन आप ट्राई करना, है ना। सेवेंथ वन, a number divided by 2 is 6। Yes, Inara beta, completed. A number, suppose there is a number a divided by Sir, 2। हाँ excuse me, sir. हाँ बेटा, बोलो बोलो। Your voice is not audible. My voice is breaking। एक मिनट, Yes. लेट मी सी क्या हो रहा है भाई। अच्छा बेटा, अभी आपको वॉइस आ रही है? No, sir. Properly नहीं आ रही. अच्छा अच्छा, प्रॉपरली नहीं आ रही ना। मुझे लगता है नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क का इशू होगा बेटा, है ना। नेटवर्क का इशू होगा, इसके वजह से। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? Yes. ठीक है, तो आप ना इसमें मेरे साथ में आप ट्राई करना। ये सारे एक एक करके क्वेश्चन है, देखो आगे यहाँ पे भी और भी क्वेश्चंस है। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके सॉल्व करता जाऊंगा। आप जैसा आंसर आपका आ जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे अभी बोलूंगा नहीं, बस आप खाली इसमें देखना और मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। ठीक है, आपके सामने क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, मैं उसका आंसर यहाँ पे लिखता जाऊंगा। आप देखना कि क्या आपका आंसर उसके साथ मैच कर रहा है क्या, है ना। इज, ठीक है। A number plus 6, a number plus 6 is 10. Next one, a number minus 4. A number minus 4 is 1. ठीक है, मैं यहाँ पे पूछता हूँ, डन। Yes, sir. ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट।
5 times a number, 5 times a number, 5x is 20, 20 आ गया। ठीक है। a number a number divided by 3, divided by 3 is 4। ठीक है। आगे, a number, suppose p is that number, plus 3 is equal to 10। बेटा आपको समझ में आया ये? यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है। ये आपने वो वॉइस का, ऑडियो का बताया ना, इसलिए मैं लिख के आपसे बात कर रहा हूँ। a number -7, a number -7 is equal to 5, is equal to 5। ठीक है। फिर twice a number, twice a number means 2x plus 2 plus 2 is 8। यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है। चलो, इसमें क्या आपका हो गया ये? डन बेटा, हो गया। यस सर। ग्रेट। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। अभी कितने हैं? बस ये लास्ट वाला है। उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस करेंगे हम लोग सॉल्यूशंस के लिए। लेट मी चेंज द कलर। हाँ। 3 times a number, 3 times a number, 3x, ओके, -3। सो यहाँ पे -3 लिख दिया। यहाँ पे इज है, तो इज 9। ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा, a number divided by 2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही और एक स्टेटमेंट आ रहा है। स्टेटमेंट आ रहा है? होल्ड ऑन, क्या हो रहा है भाई हाँ। इसमें? एक फर्स्ट मिनट। स्क्रीन शेयरिंग। पॉज स्क्रीन शेयरिंग, हाँ रुको। ओके, शायद मैंने बीच में पॉज कर दिया था ना, इसीलिए। अभी दिख रहा है क्या बेटा? नॉट येट सर। नॉट येट। ओके, होल्ड ऑन। तो यहाँ पे, ठीक है, लेट अस सी, चेक करते हैं अभी होता है कि नहीं। अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पे काम करता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। चलो, लेट मी शेयर द स्क्रीन से। हाँ, आई थिंक अब दिख रहा होगा बेटा। यस सर। ग्रेट ग्रेट। ठीक है।
तो मैंने ये ना फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो था वो जस्ट किया, 3 times a number -3 is 9। तो वो ये रहा, 3 times a number -3 is 9। ठीक है, फिर दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है, a number divided by 2, a number divided by 2 plus 3 is 7, is 7। ठीक है, फिर थर्ड वाला देखते हैं यहाँ पे बेटा। थर्ड वाला, a number -2, suppose m is that number, m-2, then multiplied by 3, so this whole is multiplied by 3। ये पूरा का पूरा ना 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, gives 12, gives 12, ये रहेगा, है ना। एक नंबर है, पहले आपने उसको 2 से माइनस किया, फिर उसका जो आंसर आया उसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, देन यू गेट 12। नेक्स्ट देखते हैं, रवि हैज सम एप्पल्स, वी डोंट नो हाउ मेनी एप्पल्स रवि हैज। ठीक है, सो लेट अस सपोज दैट एज एक्स। सो रवि हैज सम एप्पल्स एक्स, आफ्टर गेटिंग 5 मोर, आफ्टर गेटिंग 5 मोर मतलब 5 प्लस किया आपने, he has 12। So after getting 5 more, he has 12। ठीक है, तो ये एक पूरा स्टेटमेंट बन गया। नाउ मीना हैड सम पेंसिल्स, वी डोंट नो हाउ मेनी पेंसिल्स शी हैड, वी डोंट नो, हमें नहीं पता ना उसके पास कितनी पेंसिल है। सो सपोज वाई, आफ्टर लूजिंग 3, आफ्टर लूजिंग 3, उसकी 3 पेंसिल लॉस्ट हो गई, चली गई। सो वॉट एवर शी हैड, उसमें से 3 पेंसिल उसने खो दी। आफ्टर लूजिंग 3, शी हैज 7 लेफ्ट, शी हैज हाउ मच नाउ, 7। ठीक है बेटा, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस बेटा, आपको ये समझ में आया क्या? यस सर। ग्रेट, ग्रेट, चलो अच्छा है। बस मुझे ये आपको ये प्रैक्टिस कराना था, बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनता है तब जाके हम एक इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व सम इक्वेशंस। चलो, अब लास्ट में ना कुछ इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। और मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है ना, पीडीएफ, वो पूरा ये चैप्टर है, दिस इज द होल चैप्टर, जिसमें से आप देख पाओगे एंड यू मे बी एबल टू डू इट। ठीक है, जहां पे भी डाउट आएगा, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। ठीक है, आपका जो डाउट होगा और मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा फिर। चलो, अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं एक एक करके फटाफट। x+9 = 15 है। ठीक है, तो मैं जिस मेथड से सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे बेटा, ये +9 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -9। आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रांसपोज 9 फ्रॉम LHS टू RHS। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज, अरे नहीं भाई, हाँ 6। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है।
अब दूसरा वाला इसी के जैसा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? आई थिंक आप फटाफट अब तो आप कर पाओगे। यहाँ पे जो -6 है, ये -6 जब राइट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा +6, so it will become 15, so y equal to 15 is the answer. फिर आगे के यस क्वेश्चन भी सर। सॉल्व करते हैं, है ना? ये इजी वाले हैं, दीज आर वेरी इजी, बट स्टिल वी नीड टू हैव प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब इजी क्वेश्चन हम लोग सोचते हैं तो इजी क्वेश्चन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज हम लोग फटाफट करने का ट्राई करते हैं तो हो जाता है ऐसा, बट वी हैव टू बी केयरफुल। देखो 8x है इक्वल टू 24, सो ये जो 8 है वो राइट साइड जाएगा। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 8। सो 8 के टेबल में 24 आता है ना, 8 के टेबल में 24 आता है, दैट इज 8 3 जा 24। सो ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, फोर्थ वन। ये सब तो आई थिंक 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, x के नीचे ये 5 है, दिस 5 इज गेटिंग, x इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 5, x इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 5। तो 5 जब राइट साइड जाएगा इट विल मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 4 5 जा, सो 4 5 जा इट इज 20। ठीक है, ये हो गया अपना फिनिश। फिफ्थ वन, जितने भी वो पीडीएफ में क्वेश्चन थे ना, वो छोटे छोटे, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ये क्लास 6 के बुक में से एक क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आप ट्राई करो, क्योंकि मैंने इतना कर दिया है। अब आप आराम से ट्राई कर सकते हो वन बाय वन, एंड यू कैन टेल मी द आंसर लेटर ऑन। ठीक है, p/3 equal to -8, and eighth one is y-9 equal to 3। ठीक है, ये चार आप ट्राई करो एक बार, है ना? फिर देखते हैं। आप वन बाय वन करना बेटा, वन बाय वन। पहले आप 5 करो, 5 जब हो जाए तो मुझे बताना। कंप्लीटेड सर। ओके ग्रेट, क्या आंसर है आपका बेटा? 15। 15। चलो चेक करते हैं एक बार। देखो, यहाँ पे जो 6 है ना, 6 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस है, इट इज अबाउट टू गेट ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे +6 जब इस तरफ जाएगा ना, तो वो क्या होगा? +6 जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -6, 9 - 6, इट विल बी, यहाँ पे -y बचेगा, यहाँ पे -y बचेगा। 9 - 6 इज 3,
9 माइनस 6 इज 3। यहाँ पे माइनस वाई है बेटा, यहाँ पे माइनस वाई है। अगर मैं y करूंगा तो ये जो माइनस की साइन है वो इस तरफ अगर चली जाएगी तो ये हो जाएगा -3। सो y की वैल्यू क्या आई बेटा? y की वैल्यू आई, y इक्वल टू -3 होगा। देखो कैसे, पता है? देखो कैसे बेटा, ऐसे देखो, यहाँ पे 6 लिखा मैंने, ये माइनस की साइन है यहाँ पे लिखी। एंड व्हाट इज y? y इज -3। सो इसको अगर सॉल्व करो तो पता है क्या होता है? ये माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा? +3। सो दैट विल बी 9। ठीक है, ऐसा होगा। डोंट वरी, ऐसे तो मिस्टेक्स तो आराम होती है बेटा, बट अच्छा है कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप आराम से बाद में देख पाओगे। और आपकी हेल्प से बाकी सारे जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, इवन दे विल बी एबल टू लर्न एंड गेट बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ वन देखते हैं। सिक्स्थ वन, ये वाला, दिस शुड बी इजी। यस, यहाँ पे जो +4 है ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा बेटा? माइनस -4। वेरी गुड। सो x इक्वल थ्री टू, इज द 3। आर यू श्योर? देखो 1 - 3 है बेटा, 1 - 3, 1 - 4 है, इट विल बी -3। 1 - 4 इज -3, है ना? तो ये क्या होगा? ये होगा -3। x इक्वल टू -3। आप पता है कौन सा चैप्टर रिवाइज करना एक बार अच्छे से बेटा, बताओ कौन सा? ये जो इंटीजर वाला चैप्टर है ना, इंटीजर्स, वो एक बार अच्छे से रिवाइज करना। और आई थिंक अगर मैं इंटीजर वाला चैप्टर एक बार फिर से देख लूंगा, आपको बता दूंगा, तो हम लोग ये फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। और मैंने इंटीजर्स के ऊपर ना एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस टुडे। ठीक है, फ्रॉम दैट वीडियो एटलीस्ट एक बार देख लेना। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन, पी। यहाँ पे डिवाइड बाय 3 है बेटा, डिवाइड बाय 3, तो ये राइट साइड जाएगा, सो वो होगा मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p इक्वल टू -8 × 3, इट इज -24। ठीक है, अभी इनारा आपकी कोई भी मिस्टेक हो रही हो ना बेटा तो टेंशन मत लेना, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आप जो भी कॉन्सेप्ट आपके लगे ना कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरे को अभी ठीक से नहीं हुआ, तो यू ट्राई टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट फ्रॉम माय वीडियोस और एनीबॉडीज वीडियोस। एटलीस्ट उसमें देख के रिवाइज करना। जहां पे भी आपको डाउट कभी आए ना तो वो डाउट के लिए मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड आई कैन आंसर दैट। हाँ, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, y - 9 = 3। सो y यहाँ पे रहेगा, ये जो -9 है वो राइट साइड जाएगा, -9 का उल्टा क्या होगा? +9। सो 3 + 9। यस बेटा, बोलो क्या आएगा इसका आंसर? 12, 12। राइट। +12। हाँ बेटा, +12। जब पॉजिटिव होगा ना तो उसको अपने हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब नेगेटिव होगा ना तो नेगेटिव को बोलना ही पड़ेगा। वी हैव टू से, अगर कोई नंबर ये इस तरह से लिखा है ना कि -2, तो वी हैव टू से -2, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट से 2, तो भी चलेगा। चलो अभी, अभी क्या करते हैं, अभी इसमें आगे के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में से, ठीक है। अब मैं आपको इसमें जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की है, उस पीडीएफ में से जो एग्जाम्पल है ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। यू कैन लेटर ऑन लुक एट इट, देख सकते हो आप। सॉल्व 3x + 5 = 14। ठीक है,
हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये बेटा ये +5 है, इसको हटा के राइट साइड ले जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 का उल्टा क्या होगा, -5। सो यहाँ पे लिख देंगे -5। इनारा, आपको ये वाला स्टेप समझ में आया बेटा? यस सर। ग्रेट, ठीक है। फिर यहाँ पे 3x जो है, 14 - 5, इट विल बी 9। अब पता है क्या होगा, अभी जो 3 है ना, ये x के साथ जो 3 है, होल्ड ऑन, हाँ, x के साथ जो 3 है, ये क्या हो रहा है, ये पता है मल्टीप्लाई हो रहा है। x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऐसा लिख दूंगा, x इक्वल टू 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड हियर। तो यहाँ पे राइट साइड जाएगा तो क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा। सो x इक्वल टू, यू नो द आंसर राइट, x इक्वल टू यस। 3। 3। ठीक है, डन। तो ये एक एग्जाम्पल था। वी स्टिल हैव 3 minutes लेफ्ट, वी कैन इजीली सॉल्व वन मोर। चलो, आई एम डूइंग इट फ्रॉम एग्जाम्पल 7। सॉल्व 3x - 2 इक्वल टू 12। सो यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे के साथ 3 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। तो जब 3 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। सो 12 ÷ 3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पहले 12 ÷ 3 इज 4, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो -2 यहाँ पे है, वो राइट साइड जाएगा, तो वो हो जाएगा +2। ओके, फिर x इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। सो यहाँ पे ना ये आंसर आ गया, x इक्वल टू 6। ठीक है, चलो, अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूं क्या प्रैक्टिस के लिए? मैं थोड़े क्वेश्चन दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, चलो। ठीक है, लास्ट 1 मिनट बाकी है, और मैं अभी वीडियोस अपलोड करूंगा, जो कल वाले वीडियोस हैं वो, और आज वाला भी। आई ट्राई टू डू इट। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लेना आप। y/3 इक्वल टू -1, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। फिर बाद में प्रैक्टिस करना। 3z इक्वल टू 12। 1 minute इज लेफ्ट, चलो ठीक है। 2x + 1 इक्वल टू 7। फोर्थ वन, 2x - 1 इक्वल टू -9। एंड फिफ्थ वन, लास्ट वन, 3x इक्वल टू -15। बस, ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस करना, जो आपका सॉल्यूशन हो वो मुझे फिर व्हाट्सएप कर देना बेटा। ठीक है, फिर अपने कल क्लास करेंगे। मैं ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन वॉच इट। ठीक है, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा। चलो, अपने क्लास एंड करते हैं। इनारा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बेटा। ओके, चलो, टेक केयर। बाय बेटा, आई एम एंडिंग द क्लास। हाँ।